समर्थक और कार्यकर्ता इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुके थे, लेकिन इस्लामाबाद में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग की भी खबरें आई। और इन सब के बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का बयान सामने आया है और कहा कि जब तक इमरान रिहा नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का यह बड़ा बयान कि जब तक इमरान खान नहीं रिहा होंगे तब तक हम डटे रहेंगे। इस बीच शहबाज सरकार ने पूरी फौज उतार दी पीटीआई कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को रोकने के लिए। और दोनों तरफ से चूंकि प्रदर्शनकारी पथराव भी कर रहे हैं, सामने सेना के जवान आंसू गैस के गोले छोड़कर हवाई फायरिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक इमरान रिहा नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। तो आगे सवाल है कि होगा क्या? क्या आगे आने वाले दिनों में और भी रक्त बहेगा या फिर तख्त पलटेगा? सवाल यही है। और इन सब के बीच जो पाकिस्तान की स्थिति है वो और बद से बदतर होती जा रही है इस प्रदर्शन के चलते। पाकिस्तान में तो पहले ही कंगाली है, बदहाली है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी 16 अरब डॉलर आयात संभव है चंद दिन, जरूरी है 90 दिन के लिए। 2024 में ग्रोथ का अनुमान 2.1% सिर्फ है और सालाना महंगाई दर का अनुमान है 26%। आप अंदाजा लगाइए वहां के लोगों के सामने कितनी मुसीबत है। और $1 की कीमत वहां 278 पाकिस्तानी रुपए। जो पाकिस्तानी रुपए है वो कैसे औंधे मुंह गिर चुका है। गरीबी रेखा से नीचे वहां 9.8 करोड़ लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ये जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, प्रदर्शन की स्थिति है, उसमें एक अनुमान के मुताबिक 19,000 करोड़ का नुकसान हर रोज हो रहा है। तो पहले से ही कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान इस प्रदर्शन के चलते और कंगाल होता जा रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। इमरान समर्थक और सेना में भिड़ंत हो रही है। बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगाई गई, प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अब तक खबर है कि सेना की फायरिंग में 33 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के 10 रेंजर्स की भी मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने 30 गाड़ियां फूंक दी हैं। पूरे पाकिस्तान में लेवल 5 का अलर्ट जारी किया है। पीएएफ के 2 विमान भी अलर्ट पर रखे गए हैं। तो एयरफोर्स के भी विमान को अलर्ट पर रखा गया है। इन सब के बीच इमरान खान की जेल से हुंकार है कि आखिरी गेंद तक लड़े, क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने उसी भाषा में कहा कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और पीछे ना हटें। इस्लामाबाद की डी चौक तक कल पहुंच गए थे जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे। और डी चौक बहुत हाई सेंसिटिव एरिया है और हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पर तमाम जो समर्थक है कंटेनर लगाने के बावजूद कंटेनर पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आए थे। सेना ने फायरिंग भी की और फायरिंग में भी लोगों की मौत हुई। इन सब के बीच हुंकार इमरान खान ने भर दिया है कि आखिरी गेंद तक लड़ें, पीछे ना हटें। तो सवाल है कि अब आगे होगा क्या? क्या पीटीआई समर्थक पीछे हटेंगे या फिर अंधाधुंध गोलीबारी की जाएगी, सड़क पर कत्लेआम होगा या फिर तख्त पलटेगा? और हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। निपुण आलम बायन हैं, विदेश मामलों के जानकार। हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मजहर तुफैल हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मजहर साहब, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आपसे बस अपडेट जानना चाहूंगा। जी, अभी आपने अपने इंट्रो में जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के एहतजाज के मतलब जो आपने सूरत हाल बताई है, वो कल शाम तक ऐसी सूरत हाल थी कि जमूद की कैफियत तारी थी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खसूसी तौर पर केपीके के साथ जो सरहदी इलाका जितना भी था, वहाँ पे ये इंतशार की कैफियत और टेंशन वाली सूरत हाल बिल्कुल बरकरार थी। मगर रात के चूँकि ऑपरेशन हुआ जिसमें कि बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, वो और गंडापुर जो वज़ीर आला केपीके हैं, वो फरार होने में कामयाब हो गए और अपने कारकुनों को छोड़ गए। जो कि पीटीआई के लीडर इमरान खान की कॉल थी कि जब तक मैं रहा नहीं हो जाता आपने डी चौक पर धरना देना है और हुकूमत को सख्त टाइम देना है पॉलिटिकली, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सख्त टाइम देना है। और कोई मुज़ाकरात, पहले मुज़ाकरात पे थे, फिर उन्होंने कहा था कि मेरी रिहाई तक मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये सारी चीज़ें वो दरमियान में छोड़कर पीटीआई की जो लीडरशिप थी, जिसके उमर अयूब
भी शामिल थे, वो सारे के आप सारे कह लोग रहे हैं फरार कि हो गए बुशरा और बीवी पीटीके फरार में हो अपने गई, सूबे आपका में ये चले बड़ा गए। दावा है कि बुशरा बीवी फरार हो गई। जी, जी, बिल्कुल ये फरार हो गए जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन बड़ा कामयाब हुआ कि जैसे आप बता रहे हैं कि जी हलाकतें हुई हैं, ऐसी नहीं, वो रेंजर्स ऑपरेशन किस की तरह था और का सिक्योरिटी कि फोर्सेस के अपने कुछ लोगों को नौजवान मारना, जो अपने लोगों पर गोली चलाना, ये ऑपरेशन है? नहीं, अपने लोगों पे कोई देखें, आप पहली बात ये है कि आप मुझसे रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि क्या वाकया हुआ है। जी। आई आई वॉज ए विटनेस, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां नहीं चलाई, अगर गोलियां चलाई होती तो फिर ये डीचो तक ना आते। पहली बात, नहीं, अगर खबर इन्हें ये है कि 33 रोका लोगों की गया, मौत हुई है, तो मैं लाठीचार्ज आपसे किया पुष्टि गया, कर तो रहा हूं, आपने लाठीचार्ज चूंकि देखा है, तो 33 लोगों की मौत कैसे हो गई? का आपके पास कोई विटनेस है 33 लोगों की? तो आप कोई आपके पास फुटेज ऐसी है नहीं, आप 33 ये लोगों कह की? रहे हैं कि किसी की मैं मौत नहीं हुई है? आप इंडिया में बैठकर हाँ। ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अच्छा। आपको वो बात बता रहा हूँ जो हकायक और दलाइल की बुनियाद पे है, और मैं आई विटनेस। आप अगर मुझे ले रहे हैं कि मुझे आप वहां की सूरत बताएं, तो आपको फिर मेरी बात सुननी चाहिए। जी। मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि रात, अगर पुलिस ने ऑपरेशन करना होता है, सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन करना होता है, इनके खिलाफ गोली चलानी होती, असला का इस्तेमाल करना, तो फिर ये डी चौक तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर ये केपी के अपने सूबे तक ही महदूद रहते। इन्हें बाय हुक एंड क्रुक नहीं रोका गया, इन्हें मॉरली तौर साहब पर ऐसा रोकने की है, कोशिश आप की कह रहे गई, हैं बहुत रुकावटें खड़ी की अहिंसा गई, की खबर, मैं इसलिए कह मगर रहा हूं इन्होंने कि रुकावटों नहीं को नहीं, तोड़ा। सुनिए मगर पुलिस मजहर और साहब, सिक्योरिटी देखिए फोर्सेस जो थे, रिपोर्टिंग में बहुत कुछ सच छिपाने की भी कोशिश होती है, लेकिन तस्वीर जो हम आप मुझे दिखा रहे हैं ना, बताएं, आजकल के दौर में, तस्वीर आजकल जो के है, सेटबैक के तस्वीर जो दौर है में खून कौन से सी सना चीजें हुआ छुप सकती शख्स हैं? नजर आ रहा है, हम दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि इस शख्स जो है खून से आप सना कौन सी हुआ है। फुटेज और में दिखा रहे हैं? आपके पास कौन सी ऐसी फुटेज है? इसका मतलब है कि जो मैं वहां पर ऑन द रिकॉर्ड आप मुझसे ले रहे हैं, आप मुझसे गलत रिपोर्टिंग ले रहे हैं, फिर मैं गलत बात कर रहा हूं, तो नहीं, आप हो फिर ऐसे सकता है किसी आप सच शख्स को छुपाने लें की कि जो कोशिश वहां कर पे रहे हो, आपकी जुबान आप बात हो कर सकता है सके। पाकिस्तानी सेना के बचाव में कुछ मैं सच आपको एक छुपाने की पॉइंट कोशिश बता कर रहा रहे हूँ, हो। देखिए मैं इतने साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए। जी। एक मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एक बता रहा हूँ पॉइंट, और आप शायद इस बात को अभी ऑन ना करें, मगर आपको करनी पड़ेगी। हकायक यही है कि अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एहतजाज को रोकना होता और इन्हें डी चौक में दाखिल ना होने की इजाजत दे दी जाती, तो वो गोली चलाते। अगर अच्छा, उन्होंने गोली नहीं चलाई तो ये गोली चलाए के बगैर वहां पे आए। अब चलिए रात को ठीक है, जब हमारे आंसू पास गैस भी की वरिष्ठ शेलिंग की पत्रकार हैं गई, हिमांशु भट्ट जी, ये कह रहे हैं कि जी जब रात, पाकिस्तानी सेना ने तो स्वागत किया, तो फिर बुशरा बीबी फरार कैसे हो गई? जी ये इसीलिए हुआ है ना कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने ठीक है, आंसू गैस के शेल हिमांशु मारे भट्ट हैं। जवाब दे रहे हैं। और मैं आ रहा रात के हूँ, वक्त मैं ये आ रहा हूँ, ऑपरेशन हुआ मजहर है। साहब आपके पास आ रहा हूँ जी। हिमांशु जी, अभी देखिए भैया, एक बात समझने की जरूरत है। जायज है कि वो वहां बैठ के वो तो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी ने गोली चला दी, 33 लोगों को मार दिया, तो फिर उनका क्या होगा? ये तो बड़ी सीधी बात है। देखिए, ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं ना, और ये जो घटनाएं अंजाम ले रही है, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अब अंत का आरंभ हो चुका है वहां पर। देखिए, बड़ी सीधी बात समझिए, अंत का आरंभ हो चुका है, रक्त बहेगा और तख्त भी पलटेगा। मैं बड़ी वाजिब बातें बता रहा हूं आपको। रक्त बहेगा, जो बह रहा है, हम आपने जो बताया ना, 33 लोग मर चुके हैं, 10 रेंजर्स भी मर चुके हैं। अभी साहब वहां पर रेंजर्स थे, तो रेंजर्स को हटा के आर्मी को डिप्लॉय करने की और शूट आउट साइड देने की और आदेश क्यों दिए गए? और ये आदेश दे कौन रहा है? प्रधानमंत्री कहां है उनके? जाहिर में तो दिखे नहीं कभी। उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर खाली दिख रहे हैं, उनके आदेश आ रहे हैं, न तो उनके लश्कर के जो प्रमुख हथियार है वो दिख रहे। अभी देखिए, वहां पर एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। अभी ये जो फाइट हुआ है ना, जैसे कि इमरान खान ने कहा, और जैसे हमने तो दृश्य देखे वीडियो के ऊपर, कि पिंकी पीरनी जो कंटेनर पे खड़ी होके बता रही थी, मेरे मियाँ को बचाओ और मेरे मियाँ को लिए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगी। उन्होंने सीधा कॉल दे दिया है, और ये जो फाइट हो गई है वो दिख रहा है नहीं, हमें। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि पंजाबी तो बुशरा बीबी फरार हो गई। नहीं, वही मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। हाँ। उन्होंने जो कॉल दिया था वो किसका कॉल दिया था? पठानों को बोला था कि आपके भाई को हमें वापस लाना है पंजाब में जाके। अभी ये कह रहे हैं कि कल रात से वो गायब हो गई है। अभी सर, इतना सख्त पहरा होगा वहां से
कोई भाग जाए, इसका मतलब क्या होता है? क्या यह भागा है या भगवाया गया है? ये देखिए, पाकिस्तान सिविल वॉर की ओर जा रहा है, और जैसे मैंने पहले ही बताया ना, ये अंत का आरंभ है। ठीक है। हमें यह दिखेगा आने वाले दिनों में कि ये फाइट कैसे चलती है। ये क्योंकि या फिर तो आसिफ मुनीर रह सकते हैं, या फिर इमरान खान अगर जेल से वापस आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, जैसे बुशरा बीबी ने कहा कि मैं उनको लेके ही जाऊंगी, हाँ, तो नहीं वो रहेंगे। ठीक है। तो तक पलट तो होगा ही होगा। बिल्कुल। इंटरिम गवर्नमेंट आनी चाहिए वहां पर, तो निपुण ऐसा जी, ऐसा उनका ठीक कहना है। ठीक है सर। तो निपुण जी, फिर ये माना जाए कि अभी जो ये दावे, या अगर दावों में सच्चाई है भी कि बुशरा बीबी गायब हो गई, फरार हो गई, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं रुका है। ये प्रदर्शन अभी लगातार जारी है और आगे और भी इसमें तेजी आएगी। भले ही सेना के जवान उतार दिए गए हों, फायरिंग के आदेश दे दिए गए हों, 33 लोगों की मौत हो गई हो, या प्रदर्शन रुक गया है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी मैं हमारे ही एक न्यूज़ पेपर है, उसकी खबर देख रहा हूँ। मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, लेकिन उन्होंने दावा ये किया है कि इमरान खान ने प्रदर्शन वापस ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा जो दमन हुआ है, जिस प्रकार से बता भी रहे थे कि रात को जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में कुछ अर्धसैनिक बल के भी लोग मारे गए और काफ़ी प्रदर्शनकारी भी इसमें मारे गए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, उन्होंने का दावा ये है। लेकिन अभी मैंने पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर देखा तो वहाँ पर 8 घंटे पहले की रिपोर्ट है। अभी ताज़ा कोई रिपोर्ट वहाँ पे मेरे को नहीं मिल रही है। अब ये है कि देखिए, अगर ये प्रदर्शन वापस होता है, जिस प्रकार से क्रैकडाउन आज रात में हुआ है वहाँ पर, जिस प्रकार की घटना हुई है, तो हो सकता है कि प्रदर्शन वापस भी लिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में अगर लोग मारे गए होंगे, तो हो सकता है पीटीआई कोई अपनी नई रणनीति बनाए कि कैसे इस बात को हैंडल करना है। लेकिन ये बात निश्चित है कि किसी भी कीमत पर सेना जो है वो इमरान खान को छोड़ने वाली नहीं है। क्यों छोड़ने वाले नहीं है? क्योंकि देखिए, सेना की अगर हम बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, आर्मी के जो टाइज़ हैं वो अमेरिका और सऊदी अरब से ज़्यादा नज़दीक हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये पूरे अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। शहबाज शरीफ का पावर में आना, आर्मी का इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ के साथ में खड़ा होना, ठीक है। सऊदी अरेबिया का भी आपका आर्मी के साथ में खड़ा होना। तो आपको जानते होंगे, जब ये प्रदर्शन शुरू हुए उससे 1 दिन पहले बुशरा बीवी ये स्टेटमेंट देती है कि सऊदी अरब का भी हाथ है, किसको, इमरान खान को जेल में पहुंचाने के लिए, इमरान खान को पीएम से हटाने के लिए। और हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों से पाकिस्तान की आर्मी के किस प्रकार के संबंध, किस प्रकार के रिलेशन है। तो ये जो घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर ये प्रदर्शन वापस हो गए, जैसा मैं एक न्यूज़पेपर को देख रहा हूं अभी ठीक थोड़ी है। देर में, नहीं, इस हालांकि बीच खबर आ भी रही है, ये खबर आ भी रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, जिन सोर्सेज का हवाला आप दे रहे हैं, बिल्कुल उन सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पीटीआई का प्रदर्शन खत्म हो गया है। इस्लामाबाद में प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी हालात वहाँ पर ख़राब हैं, और जो बुशरा बीबी है और अली अमीन है, गंडापुर भाग गए हैं। प्रदर्शन खत्म करने के बाद पीटीआई ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि खून बहाना चाहती थी पाकिस्तान की सरकार, आम नागरिकों के लिए बूचड़ खाना बनाने की प्लानिंग थी। जालिम शहबाज सरकार के सामने हम झुकेंगे नहीं, ये पीटीआई की तरफ से। और जो पोस्ट है एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, और उसमें साफ दिख रहा है कि कई लोग खून से सने हुए हैं, और बहुत विभत्स तस्वीरें हैं पीटीआई ने जो जारी किया है। और पाकिस्तान में मचे बवाल पर इस बीच अमेरिका की एंट्री भी हो गई है। पीटीआई को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, यूएस ने कहा है। देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थन यूएस ने किया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो आप समझिए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, उसे दबाने के लिए सेना के जवानों को उतारा गया, शूट इन साइड का ऑर्डर दिया गया, और उसके बाद पीटीआई ने कहा कि आप ये एक तरह से बूचड़ खाना बनाने की प्लानिंग थी, और अंधाधुंध गोलीबारी की जाने लगी थी निर्दोष नागरिकों पर, जो कार्यकर्ताओं पर, और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या सत्ता छीनने का डर सता रहा था, तख्त पलटने का डर सता रहा है? मजहर साहब, ये तो सरेआम दिख रहा है कि भाई अगर प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पीटीआई का दावा है, और ये लिखा है कि टुडे आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड अ वायलेंट असॉल्ट on peaceful PTI protesters in Islamabad, firing live rounds with the intent to kill as many people as possible.
Pakistan is experiencing its darkest hour since the massacre in East Pakistan in 1971. ये पीटीआई के हैंडल से पोस्ट किया गया, उसमें कई सारे वीडियो भी हैं। अब इस वीडियो को कैसे हम नकारें? पीटीआई पाकिस्तान सरकार को इस वक्त वही प्रॉब्लम दरपेश है जो उस वक्त भारतीय सरकार को सिखों की जो खालिस्तान तहरीक की मूवमेंट है उससे दरपेश है। इस तरह के मामला ये बिल्कुल उसी तर्ज पर पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं जो खालिस्तान के लोग इंडिया की सरकार के लिए करते हैं। दूसरी बात आपकी मैं नहीं करता चलूं, खालिस्तानियों को हम आतंकवादी बताते हैं, सिख नहीं होते। नहीं, रुकिए मजहर साहब, गलत कंपैरिजन नहीं। आपकी पीटीआई, आपके यहाँ पीटीआई आतंकवादी है तो आप घोषित कीजिए। हम तो घोषित कर रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी हैं, हम तो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, घोषित कर रहे हैं। खालिस्तान तहरीक के लोग, तो आप इमरान खान आतंकवादी हैं बोल दीजिए, मार दीजिए। खालिस्तान तहरीक के लोग जो कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में और पूरी दुनिया में भारतीय सरकार को बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग वही काम कर रहे हैं। और मजे की बात एक और आपको बताता चलूं कि 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है पीटीआई की हुकूमत जो है केपीके में रूल कर रही है, और वहां पर टीटीपी को जिस तरह इन्होंने परवान चढ़ाया है और अफगानिस्तान, देखिए आप सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, पत्रकार कम लग रहे हैं। मजहर साहब, आप सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं। आप शहबाज सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लग रहे हैं। मैं आपसे जरूर एक पत्रकार होने के नाते ग्राउंड रिपोर्टिंग सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सरकार के वहां प्रवक्ता लग रहे हैं और सरकार के पास स्थिति यह है कि तख्त पलटने का खतरा है। हिमांशु जी, अगर हुकूमत ने ये सारी तस्वीरें चीख कर कह रही हैं, सही बात करेंगे वहां बैठ के तो उनके जान को तकलीफ हो जाए। जब ये हद से बड़े, मजहर साहब डर लग रहा है क्या? मजहर साहब डर लग रहा है क्या? भारतीय चैनल के ऊपर आके करते हैं, आपको उनको स्टेज ही नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको डर लग रहा है क्या? बहुत सीधी तरह हमें ये दिखता है कि ये भाई साहब बोलते ही जाएंगे मजहर साहब रुकिए, वो पूरे प्रोग्राम को, क्या कैनेडा के अंदर जो सिख रहनुमा मारे गए हैं, मजहर साहब रुकिए, करेंगे नहीं जब तक मैं बात नहीं कर सकता। भारतीय सरकार मुलव्वस, जल्दी से रिएक्शन, जल्दी से। मजहर साहब रुकिए, हो गया आपका। आप मिसलीड कर रहे हैं, यहाँ पर मिसलीड नहीं करने दूंगा मैं। आप शहबाज सरकार के प्रवक्ता बनकर आए हैं तो वो फिर अलग बात है, घोषित कर दीजिए प्रवक्ता। शहबाज सरकार की ये लाचारी यहाँ पर दिख रही है, इनका ऑडियो। हिमांशु जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मुझे खत्म करना है। मर्डर हुआ उसमें, पहले उनको साइलेंट करवाइए। हाँ, भारत के मजहर साहब ऑडियो डाउन कीजिए। लोगों को प्रॉब्लम तो हुई ना वहां पर भारतीय। जी बोलिए। हाँ, अभी भैया ये सुनिए, ये जो बात है ना, जो हकीकत ये है कि अगर समझ लो कि बुशरा बीबी और वो भाग चुके हैं, ये सही भी हो, अभी वहां अनईजी शांति जिसको कहते हैं ना, अस्थिर शांति भी अगर चल रही हो, तो ये अंत की शुरुआत है। ठीक है, और ऐसे प्रदर्शन जब होते हैं ना, तब ये जो भाई साहब ने बताया, निपुण भाई साहब ने जो बताया ना, बहुत सही बताया। और दूसरी तरफ आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान की जेल के अंदर रहने के बाद भी इमरान खान अभी तक जिंदा क्यों है, और उनके समर्थन में इतने लोग कैसे जुट रहे हैं? ये शहबाज सरकार की बहुत मजबूरी दिख रही है। कौन है वो भी समझना चाहिए आपको। वक्त कम हो गया है, वक्त कम है सर, इसलिए माफी चाहता हूँ, यहीं पर रोकूंगा मैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी, निपुण जी और मजहर तुफैल साहब। आपसे उम्मीद थी कि एक पत्रकार को होने के नाते आप ग्राउंड जीरो से जो देखा सच्चाई वो आप बताएंगे, जो तस्वीर बयां कर रही है, लेकिन आप तो शहबाज सरकार के प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठ गए। इन सब के बीच एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई का उग्र प्रदर्शन और बलूचिस्तान में बवाल, टीटीपी का कोहराम है तो पीओके में भी विद्रोह है। अब समझिए चौतरफा शहबाज सरकार घिर चुकी है। पीओके पर आखिरकार पाकिस्तान की जुबान पर सच्चाई भी आ गई। पाक गृह मंत्री ने खुद मान लिया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पीओके पाक के नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर पाक के दिल की बात आखिरकार जबान पर आ ही गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पिछले करीब 7 दशकों से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है, लेकिन पीओके में हो रहे जुल्म पर आंखों पर पट्टी बांध लेता है। सेना और पुलिस का अत्याचार चरम पर है।
तो मूलभूत सुविधाओं की भारी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जैसे बिजली की किल्लत, पानी की परेशानी, अस्पताल के हालात खस्ता हाल, शिक्षा की व्यवस्था बेतरतीब। दरअसल पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता। ये सच्चाई खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद कबूल की है और पोल पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान ने खोली। पीओके के लोगों को पाकिस्तान दहशतगर्द के अलावा कुछ भी नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा आप वज़ीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। पीओके को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सच उगल ही दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री की इस टिप्पणी से माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तान की पीओके के लोगों को लेकर नफरत और हमदर्दी कितनी है, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान गवाही दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। अगर पीओके के लोग इमरान खान के समर्थन में इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें दहशतगर्द माना जाएगा। पीओके का कोई भी शहरी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। ऐसे में इनका किसी प्रदर्शन में शामिल होना दहशतगर्दी में शामिल होना माना जाएगा। खैर, देर सही आखिरकार पाकिस्तान ने सच तो कबूल ही लिया, लेकिन भारत तो हमेशा कहता रहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया। भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में जरूर हिम्मत होगी। कुछ अधूरा रह गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाई। फिलहाल पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट पीओके के लोगों में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार का पीओके के लोगों के साथ दोहरा रवैया हमेशा से रहा है। सेना पुलिस का अत्याचार हमेशा होता रहा है और होता जा रहा है, जो निराशाजनक रहा। तमाम परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुए भी पाकिस्तान के साथ रहने पर मजबूर पीओके के लोग अब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान पीओके के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तिलमिलाहट यह है कि पीओके की आवाम अपना हक मांग रही है?
क्या पीओके के खनिज संपदाओं का दोहन करने पर आवाज बुलंद करने वालों को दहशतगर्द का तमगा दिया जाएगा? क्या इसलिए पाकिस्तान पीओके के साथ हमेशा दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है? क्या दोयम दर्जे का नागरिक मानकर पुलिस और सेना अत्याचार करती जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शहबाज से पूछे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।